महंगी महंगी चीज़ें लगी हुई हैं इस लंडा बाज़ार में। तो मुझे जब उसने बताया तो मेरी तो हंसी ना रुके। मैंने कहा यार इधर से इतनी इतनी महंगी चीज़ें, कहीं 100 रुपये की सेल लगी हुई है, कहीं 50 रुपये की लगी हुई है, कहीं 20-30 यानी इस तरह की लगी हुई है। तो मैंने बोला भाई खुदा का खौफ करो, इतने में अगर आप सेल करोगे तो आपसे कोई भी नहीं लेगा। दूसरी जनब ये है जी, ये तमाम जर्सियाँ पड़ी हुई हैं, किसी ने आगे लेनी है हफ्ता बाज़ार ज़रूर चक्कर लगाए। हर तरफ बहुत बड़ा बाज़ार लगता है ये हफ्तावार को। ये देखें जी बाज़ार शुरू हो गया, इधर से लंडा ही लंडा तमाम तरफ। ये कब्रिस्तान है साथ इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सब खैरियत होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो अब तक आसानी पहुंच सके। अभी मैं ड्यूटी के लिए घर से निकला हूँ भाई, तो रास्ते में जाते जाते सोचा कि चलो व्लॉगिंग करते चलते हैं। तो अभी बाहर आया हूँ मैं। ये रास्ता पीछे देख रहे हैं, ये रास्ता गाँव को मैंने कई दफ़ा बताया कि भाई ये रास्ता हमारे गांव को जाता है। और ये गांव की खूबसूरती बाहर से कुछ लोगों ने, अब चावल की कटाई तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है क्योंकि बारिशों की वजह से कुछ लोग पेंडिंग पर गए, लेकिन अब दोबारा धूप लगना शुरू हो चुकी है। तो इंशाल्लाह चंद दिनों तक बिल्कुल ही प्रॉपर हर तरफ जो है ना लोग अपने घर में नए चावल खाएँगे और मज़े से खाएँगे भाई। तो मुझे जाना है अभी ड्यूटी पर, तो सोचा चलो जाते जाते आपसे बात करके चलते हैं। ये देखा यहाँ पे चावलों की काश्ती थी, लेकिन तमाम लोगों ने दूर दूर तक अब देख सकते हैं, लेकिन गांव की खूबसूरती और बहुत ज़्यादा लोगों ने चावल की कटाई कर ली है भाई। अभी रास्ते से ये कच्चा रास्ता इधर से मैं गुजर रहा था, तो ये तमाम की तमाम जो फसल है ना देखें सारी की सारी बिल्कुल गिर गई है क्योंकि इसे फल बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। इस तरफ ये दूर दूर तक आप देखें तो सारी की सारी गिर गई हुई है। और ये भी देखें, ये बारिशें जब हुई थी बाद में हवा चली तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया इनको। अगर इसे 3-4 दिन तक इन्होंने नहीं काटी थी, इसका सारा फल नीचे गिर जाएगा। तो मेरा ख्याल ये मशीन के साथ ही कटाई होगी या हाथ से कटाई करेंगे। मशीन के साथ तो खैर ख़राब हो जानी है, हाथ से कटाई करेंगे तो फ़ायदा होगा उनको। ये मेरे पीछे देख रहे हैं जितनी भी फसल है सारी की सारी ख़राब हो चुकी है। अगर इसे काटा ना गया तो ये सारा का सारा फल ख़राब हो जाना है। तो जिन्होंने ज़िम्मेदारा किया हुआ है तो उनको दुख होगा कि हमारी मेहनत ज़ाया हो गई है। तो बेहतर यही है कि ये जल्द अज जल्द काट लेंगे तो फल बच जाएगा। हाथ से काटेंगे तो मेरा ख्याल बेहतर रहेगा क्योंकि फिर बाद में बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। तो दूर दूर तक सारी की सारी लटकी हुई है। जनाब आ गया हूँ मैं शोरूम पे भी, फिलहाल तो लड़के नहीं आए, शोरूम बंद है। और फिर आप सबको कॉल भी करते हैं, मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर तक आते हैं फिर ओपनिंग करते हैं। मैं 9:30 बजे आ गया। कल लेट हो गया थोड़ा, कल थोड़ा सा काम इस वजह से लेट हो गया। लाल साहब और रशीद साहब आज लोकल आ रहे हैं तो वो भी आ जाता है थोड़ी देर तक। तो जनाब ओपनिंग हमने कर ली है। शोरूम अभी नहीं, मैं सफाई करने के लिए, वो सफाई कर रहा है तो सारे लड़के बाहर बैठे, तो मैं अभी जाने लगा हूँ। ये सामने ये हफ्ता बाज़ार लगता है, बहुत बड़ा बाज़ार लगता है, टोटली लंडा आया हुआ उधर। तो चलते हैं जाके देखते हैं क्या क्या चीज़ें आई हैं। एक जर्सी लेनी थी मैंने कोट इस तरह का एक, अगर वो आया होगा तो वो लेते हैं, बाकी आपको सारा सीन दिखाते हैं, चेक करना आप। ये देखें जी बाज़ार शुरू हो गया, इधर से लंडा ही लंडा तमाम तरफ। ये कब्रिस्तान है साथ इसके। ये देखें बाज़ार, आगे चलते हैं। दूसरी जनब ये है जी, ये तमाम जर्सियाँ पड़ी हुई हैं, किसी ने आगे लेनी है हफ्ता बाज़ार ज़रूर चक्कर लगाए। हर तरफ बहुत बड़ा बाज़ार लगता है ये हफ्तावार को। ये देखें लंडा ही लंडा हर तरफ। ये बाज़ार लगता है हर हफ्ते को। ये अब सर्दियाँ आ गई हैं तो लोग ज़्यादा हैं इधर ख़रीदो फरोख्त करने के लिए। कोई चीज़ 50 की, कोई 100 की है, कोई 200 की है, कोई 500 की। 500 की खैर मैंने नहीं देखी, लेकिन 200 तक मैंने देखी है। ये देखें कुछ लेडीज़ कोट हैं तो सोचा कि 1-2 ले लेते हैं। और कुछ बर्तन, ये सारे सूट इधर लगे हुए हैं। वो आगे तक का बहुत बड़ा बाज़ार लगता है भैया। मैंने कुछ और सोचा था और उसने कुछ और बताया। उसने मुझे इस कोट का बताया भाई 3500 रुपये। मैंने कहा भाई 3500 का अगर ये लेना है लंडे से तो इससे बेहतर नहीं कि 1000-1200 में हम किसी शॉप से ले लें अच्छा सा बिल्कुल क्लीन एंड वॉश। तो कहता है नहीं आप बताएं फाइनल कह रहे। मैंने तो बोला भाई 300 रुपया दूँगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूँगा। अगर 300 में देना है तो ठीक है दो, अगर नहीं तो आपकी मर्ज़ी। फिर कहता है जायज़ बात करो। मैंने कहा जायज़ तो मैंने कर दी है, 300 मैंने कह दी है। कहता नहीं फाइनल आप बात करो, आप ऐसा करो 1200 दे दो। मैंने कहा नहीं फ़ाइनल दूँगा 500, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूँगा। तो कहता नहीं मैं नहीं भाई देना। मैंने कहा चले ठीक है आपकी मर्ज़ी। फिर वाज़े लगाता रहा कि ले जाओ, लेकिन मैं नहीं लेके आया। बहुत महंगी महंगी चीज़ें लगी हुई हैं इस लंडा बाज़ार में।
तो मुझे जब उसने बताया तो मेरी तो हंसी ना रुके। मैंने कहा यार इधर से इतनी महंगी चीज़ें, कहीं 100 रुपये की सेल लगी हुई है, कहीं 50 रुपये की लगी हुई है, कहीं 20-30 यानी इस तरह की लगी हुई है। तो मैंने बोला भाई खुदा का खौफ करो, इतने में अगर आप सेल करोगे तो आपसे कोई भी नहीं लेगा। तो उसने दोबारा मुझे फिर कहा कि भाई आप ले जाओ। आवाज़ें काफ़ी उसने, लेकिन मैं नहीं लेके गया। आहद आज नहीं है, आज छुट्टी पे है। कल उसकी आंटी आई हुई थी, फिर हमने उनसे थोड़ी डिस्कस की कि इसे थोड़ा समझाएं, इसे बिल्कुल भी अकल नहीं है, बोलने का पता नहीं, जिस चीज़ से मना करें उधर मना नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस की। तो उन्होंने हमें यही बोला कि ये घर में भी इस तरह ही करता है, घर में झगड़ा करता है बहुत ज़्यादा। तो हमने बोला कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए, अगर ऐसे करेगा तो फिर इधर काम नहीं कर पाएगा। तो काइंडली आप इनको आ जाएगी तो फिर बेहतर है, अगर नहीं तो फिर ये इधर से चला जाएगा। ये हो गया जी खाने का टाइम। तो मैं लेने जा रहा हूँ बिरयानियाँ। आज बिरयानी चलेगी कराची वालों की, तो वो लेके आते हैं। मैं बिलाल साहब सीन सब खाते हैं। आहद आज छुट्टी पे है, आप साथ दोनों घर खाना खाने के। मैं इधर ही बैठ के खाऊंगा और उनके लिए मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि जो बैठ के इधर मज़ा आता है वो उधर नहीं आएगा। इसलिए इधर तसल्ली से बैठ के खाते हैं और फिर चलते हैं हम दोनों की। बिरयानी आ गई भाई कराची वालों की, बड़ी टेस्टी होती है, कभी आप भी आगे खाएँ तो मज़ा आएगा आपको। यानी मैंने खाना खा के उसके बाद फिर शोरूम पे वापस आ गए थे, और हाफ साहब और इमरान वो बाहर गए थे। आज उनको भाई सैलरी दी है, फर्स्ट सैलरी। वो भाई मुझे तो भूल गया था कि आज पार्टी करनी है, तो आज पार्टी चलेगी भाई। फर्स्ट सैलरी जहाँ भी मिली कहीं तो फर्स्ट सैलरी और फर्स्ट पार्टी लाजमी होती है। तो अभी उनसे पार्टी करते हैं। शोरूम पीछे देख रहे हैं शॉर्मे वाला, अभी आता है उनसे एक दो शॉर्मा खाते हैं भाई मज़े से। वापस जाने का टाइम हो गया जी, 5:30 हो गया, तो आधा घंटा रह गया घर जाने को। तो अभी थोड़ी देर तक क्लोजिंग करते हैं। क्लोजिंग करने के बाद मैंने घर जाना है, और सुबह इंशाल्लाह छुट्टी करेंगे, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम है जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो मैंने करने हैं इंशाल्लाह। तो बिलाल साहब चले गए थे, मैंने उनको बोला कि भाई मैंने सुबह छुट्टी करनी, कहते चलें ठीक है आप छुट्टी कर लेना। तो आज छुट्टी हुआ था, तो वो सुबह आ जाएगा इंशाल्लाह। तो भाई बहुत ज़्यादा काम होते हैं जब छुट्टी हो, तो कोशिश ये होती है कि बंदा अपनी नींद पूरी कर ले, लेकिन नींद पूरी कैसे करे, नींद पूरी होती नहीं है। तो काम एक छुट्टी होती है हफ्ते में, तो वो भी काम में गुजर जाती है। तो वीडियो को फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह कि नए व्लॉग के साथ। अपने बहुत से दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल भी रखिएगा। अपने भाई को दिए इजाज़त तब तक के लिए, अल्लाह ने के बाद।